प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट प्लेराइट, मतलब प्ले राइटिंग की फील्ड फील्ड में कुछ फेमस नाम कौन है? ये लोग हैं। ठीक है, ओके। तो आज की फेमस फेमिनिस्ट प्लेराइट्स कौन है? वो है ये। तो पहला है कैरल चर्चिल, है ना, आ पायोनियर ब्रिटिश प्लेराइट। चर्चिल ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क्स, ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब एकदम तब वो तोड़ फोड़ कर देने वाले, तब है ना, एकदम हिला देने वाले वर्क्स सच एज, जो है टॉप गर्ल एंड क्लाउड नाइन, चैलेंज चैलेंज्ड ट्रेडिशनल जेंडर रोल। तो ये इन वर्क्स ने किस चीज को चैलेंज किया? अभी तक जो औरत को समझा जा रहा था। एंड एक्सप्लोर द इंटरसेक्शन ऑफ फेमिनिज्म क्लास एंड सेक्सुअलिटी। और इन सब को मतलब एकदम वो किया, एक्सप्लोर किया कि क्या क्या है। अच्छा, देखो इससे एक बात याद आ गई कि फीमेल को पता है पहले सिंबल को सिर्फ घर गृहस्थी में ही क्यों समझा जाता था? तुम भाई सिर्फ घर ही रहो, सिर्फ चुई कर हो, क्योंकि खुद औरतों की भी मानसिकता थी, वो भी यही जानती थी कि हम सिर्फ काय के लिए बने हैं, हम लोग प्रेम, दया, है ना, घर गृहस्थी जाग का, है ना। और औरतों की भी मानसिकता यही थी कि मतलब वो सिर्फ ये लव रिलेशन में ही मतलब इन चीजों को बस पसंद करती थी। आज थ्योरी ये है कि उनके भी सपने अलग बने हैं ना। अपन सोचते हैं कि ये जो छपरीगिरी या ये जो आजकल घूमते रहते हैं, ये पुरानी गंदी सोच है, ये आज की सोच नहीं है। ये जो मतलब लोग जो अफेयर्स चलते हैं ना, ये पुरानी सोच है, ओल्ड सोच। जो लोग इसको मॉडर्न मानते हैं ना, ये बहुत 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 सड़ी है। मॉडर्न सोच तो ये है भाई, फीमेल्स की इंडिपेंडेंसी। बात आई समझ में? खुद को एक परफेक्ट एज तक इंडिपेंडेंस रखना, ये है सोच और आज की सोच। और अगर आप ये इस चीज में कर रहे हो तो आप मॉडर्न नहीं हो, आप एकदम दकियानूसी ओल्ड ख्यालों के आदमी हो मतलब। और वही आप पसंद करते हो, आई एम द मशीन ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूसिंग, खत्म। तो ये वो ओल्ड थ्योरीज हैं। जितने भी नए वर्क्स हैं उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क्स वुमेन्स के दिखाए गए कि कैपेसिटी के हिसाब से। और बस यही होता है। तो ओल्ड सोच वो थी बात में। तो आज इस सब से हटके वुमेन्स ने बहुत बड़े बड़े काम के टारगेट बना लिए हैं। बड़े टारगेट बना लेती हैं तो भगवान भी बस, घर घर वाले और भगवान भी, तथास्तु, एक साल में तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा। घर वाले कस दिए थे फिर से, है ना, कहूँ भाई से एक तो मुर्गा पकड़ो, जैसो चाहे हुए, तो गांठ बांधी खाओ, भोगो, सड़ा देते हैं जिंदगी, समझे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज ये होती है। और आजकल तो जो पढ़ाई है ना, अ, जिसकी पढ़ाई अगर स्लो हो जाती है, जिस लड़की की, घर वाले ऑटोमेटिक आपकी शादी के बारे में सोच, अपने आप, एक नहीं हजार एग्जाम्पल। कितना घर में महान व्यक्ति हो, वो भी नहीं रोकता फिर, जिसकी पढ़ाई छूटी घर वाले निपटा देते हैं। हमारे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, मीनू मौसी, जैसे उनने 9वीं क्लास छोड़ी, हमने कहा बिठाएंगे थोड़ी, गो एंड आउट, बिल्कुल फटाक से, बिल्कुल रोकने का काम नहीं है, है ना। कुछ लोगों की घटिया परफॉर्मेंस होती है, घर वाले तुरंत सोच लेते हैं, नहीं वो अवेयर रहते हैं, ये थोड़ी कि तुम सोचो कि आप, ऐसा नहीं, अवेयर रहते हैं वो। आप लूज हुई, हमने निपटाए, कोई भी घटिया इंसान देख के पकड़ा देंगे। ये टाइम सिर्फ, अगर आपको सब मिल रहा है ना, टाइम की कदर करो। घर वालों को मनाने का, उनके मन में जगह बनाए रहो। अगर आपने उनका वो विश्वास खो दिया,
ना, स्पेशली 10th और 11th के बाद से ही एक खतरनाक दौर शुरू हो जाता है एक वुमेन की लाइफ। उस मोमेंट पे खुद को सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड रखना आवश्यक है। अगर ये नहीं किया तो मतलब बस खत्म है। सेकेंड ईयर घर वालों को सूंघ लेते हैं, अपन समझते हैं कि अपना ही ग्रेट, और नई से पैदा हुए हैं, उनकी कुत्ते से भी तेज नाक होती है, बोलते कुछ नहीं है, निपटा देंगे तुम्हें, खड़े खड़े देखते रहना, कई तो रोती रहती हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। होता कुछ नहीं, आपकी लाइफ खत्म हो जाती है ना, तो फिर आप कभी पढ़ पाते हो। और वुमेन सच में शादी के बाद नहीं पढ़ पाती, हर किसी को वैसी फैमिली नहीं मिलती। कल जैसे तुम्हें बताएं, रियल ये कैरल चर्चिल से इतनी सारी बातें निकल के आई। फिर एड्रिन कैनेडी, एन क्लेम अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन अमेरिकन मतलब जो अमेरिका में तो है अभी, लेकिन पैदाइश कहाँ की है? अच्छा, अफ्रीका के लोग अमेरिका कैसे पहुंचे थे? गुलाम बन के। अमेरिका के लोग पकड़ पकड़ के मजदूरी करवे अफ्रीका से करिए लोगों को लेके आते थे, समझ रहे? अफ्रीका से गए, उनने देखा कि यार काम करने के लिए मेहनती लोग चाहिए। अफ्रीका में वहां गए, वो लोग मिट्टी खा रहे, पत्ते खा रहे, कुछ भी खा रहे, रोटी ले गए, ब्रेड, ईट, खाओ, आवाज नहीं आ रही समझ, हाँ खाओ, दिखा दे और चाहिए। बैठो यहाँ, बैठ गए जहाज में, चलो ठीक है। रोज वहां एक दो ब्रेड मिल रही, काम दिन भर करवाया जा रहा, वो भी खुशी खुशी कर रहा है। ये भुखमरी कहलाती है, ये कहलाता है मतलब, देखो दो रोटी के लिए वो दिन भर काम कर रहे हैं खुशी से। बहुत बड़ा इतिहास है, 11th हिस्ट्री में है ये। An acclaimed African American playwright, Kennedy's surreal and the experimental play like a funny house of a negro। देख लो, लिखा भी उन्हीं के लिए, निग्रोस कहलाते थे वो, जो स्लेव होते थे। पावरफुली ग्रैप्ड विथ थीम्स ऑफ रेज, मतलब वो रेज मतलब होता है क्या यार, शब्द नहीं यार, नहीं नहीं वो रेस थोड़ी है ये, वो रेस दौड़ने वाली होती है। हाँ हाँ, प्रजाति, प्रजाति, जाति, काला गोरा, अब समझे? जेंडर तो पता ही है, मेल फीमेल। एंड मेंटल एंग्विश फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, है ना, मतलब फीमेल्स के लिए के दिमाग में जो भी चलती है ना उन चीजों के बारे में। इंग्लिश मतलब दिमाग में कुछ प्रकार की चीजें चलना, जो दिमाग में नहीं चलते औरतों के, कहते बाई बुद्धि, हाँ, ये कहा जाता है, समझे नहीं, है ना, जो भैया तो बाई बुद्धियों को है वो, बातें हैं ये लोगों की। चलो, फिर है अनीता बहरोज, ये इंडिया की पैदाइश होंगी, दूसरे फॉरेन कंट्री में मैरिज की होगी, वहां रह रही हूँ। जैसे इंग्लैंड की जो वाइस प्रेसिडेंट थी, शायद वाइस प्राइम मिनिस्टर थी, कौन थी, या यूएसए की, एक है कमला हैरिसन, सबसे बड़े पद पे, वो भी एक इंडिया। तो रिकॉर्ड टूट गया है, इस देश ने इंडिया पे 300 साल कब्जा रख किया, तो देश का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल था वो, जब एक भारत का पैदा हुआ इंसान उस देश का प्राइम मिनिस्टर, तो तहलका हो गया था भारत। ऋषि सुनक, अपने लिए सबसे बड़े प्राउड मूवमेंट था इंडिया में, उस चीज को एंजॉय किया था 2022। ठीक, बोरोस पोएटिक एंड पाइग्नेंट,
plays including hiding in the open and the war in heaven. Hiding in the open, है ना, and the war in the heaven. Center on lived experience of women, exploring an universal theme, universal theme of love, loss, the search for identity. Theme of love, loss and the search of identity. मतलब आइडेंटिटी की तलाश तलाश, क्योंकि औरत की एक बात समझना, आइडेंटिटी खो जाती है। वही अपन कल गए थे, तो वो जो उनकी जो पत्नियां थी, उनके हस्बैंड के नाम से पहचानी जा रही हैं। कोई पूछ लो कि कहा भैया तुम कौन, के हस्बैंड एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है, तो उन्होंने कहा हाँ ये रमेश भैया की वाइफ है। उसका खुद का नाम नहीं पूछ बोला गया, दूसरे से इंट्रोडक्शन कैसे किया जा रहा, अरे ये अपने अजय भैया की वाइफ है। नाम चाहिए ही नहीं, कौन से बताया जा रहा, भैया की वाइफ है जी, अपने यदुराज भैया की मैसेज है ये, नाम नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, इतना ही बोल दिया खत्म। समझ रहे ना आइडेंटिटी। ये अपने यहाँ बैठी हूँ कुछ वुमेन्स, तो औरतें ही औरतें बात करती, जी कौन है, कहा है, अरे जी अजय, अजय की मैसेज है। किसी ने ये नहीं बोला यार ये अलका है, फिर बताते कि हाँ ये उनकी मैसेज। डायरेक्ट देखते हैं लाइव एग्जाम्पल, ये प्रतिदिन होता है अपने सामने। एग्जाम्पल ऐसे सेट होते हैं। सर्च फॉर आइडेंटिटी, वुमेन्स के आइडेंटिटी की सर्च एक टफ टास्क है। फिर देखें सुजैन लॉरी पार्क्स, सुजैन लॉरी पार्क्स, द फर्स्ट African American woman to win the Pulitzer Prize of Drama. किसी ब्लैक लेडी को पहली बार पुलित्जर प्राइज मिला, वो भी ड्रामा के लिए। Parks bold and experimental works like Top Dog, Underdog, and Father Came Home from the War reconstruct racial and the gender stereotype. तो इन वर्क्स ने फिर से कंस्ट्रक्ट किया रेशियल एंड जेंडर, प्रजातीय और लैंगिक स्टीरियोटाइप भावना, मतलब रूढ़िवादिता, उस चीज को इन्होंने ओपन किया। अभी तो हम इन वर्क की बात कर रहे हैं, पढ़ते हैं ना, मुझे मजा आता है कि क्या स्थिति रहती है। अरे अमेरिका इंग्लैंड जैसे देशों में हालत खराब है भाई, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में क्या समझ रहे, तो थी पहले काफी ज्यादा थी। मशीन ही मानना औरत को, सिर्फ मशीन। इतनी बुरी हालत थी इंग्लैंड में कि क्या बता दें। देखो एक इंसिडेंट दिखाते हैं। कहते थे पहले जो वुमेन्स थी ना, वो लोग मर जाती थी जल लैंड में। बहुत सारी वुमेन्स क्यों मरती थी, कहते थे कि वुमेन घर गृहस्थी के लिए बनी है, उसका फर्ज है सुंदर दिखना, बच्चे पैदा करना, परिवार चलाना, दैट्स इट। अच्छा, सुंदर दिखने के लिए क्या करना होगा, आपकी बॉडी को मेंटेन रखना पड़ेगा। कैसे, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस बता रहे तुम्हें, लोग सोच नहीं सकती। पहली चीज, घर में ही शुरू से ही उनकी जो माँ है वो लिमिटेड खाना देगी, पहला अन्याय। अगर लड़की का वेट बढ़ने लगा, नॉट एक्सेप्ट। खुद एक मम्मी के लिए बता रहे, लड़कियां पैदा हो गई तो उनका टफ जिंदगी शुरू। 5 रोटी खानी है तुम्हें, नहीं मिलेंगी, 3 ही मिलेंगी। रियल ऐसे वर्क्स है ये, हमने पढ़े हैं, 3 ही मिलेगी।
यही खाओगी, 3 से ज़्यादा नहीं। समझ गए? पहला एक्सपीरियंस। चलिए एक एक्सपीरियंस खत्म करें। दूसरी चीज़, सुंदर दिखना है, बुरी है, कोई लड़की पैदाइश ही मान लो कि बुरी है। सुंदर दिखना है, कुछ भी करो, 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ सुनो, औकात में रहना है, मैनर में रहना है, बिना कुछ ज़्यादा के मुँह नहीं चला लेना है। ठीक है? ओके। अब और एक खतरनाक थ्योरी, आपके जो कपड़े होंगे ना, आपका जो फिक्स साइज है, उससे छोटे ही होंगे, मतलब ओछे होंगे। आपको कपड़ा टाइट होना चाहिए। कैसे? ऐसे। और उसी के साथ-साथ लकड़ी की स्ट्रिप स्ट्रिप लगाई जाती थी यहाँ, और और उनको बहुत टाइटली कस दिया जाता था, ताकि तुम्हारी कमर, पेट सीधा रहे, तुम्हारा पेट ज़रा-सा भी बाहर ना आए। समझे? इसकी वजह से कई सारी फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, हज़ारों बीमारियाँ होती थी और वो मर जाती थी। मरना एक्सेप्टेबल है, बट आपका समाज के अकॉर्डिंग ना रहना गड़बड़। ऐसे कपड़े जो अपन आज लूज़ पहने हैं ना, दीज़ आर द थ्योरीज़ ऑफ, ये एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है, ये पुराने वर्क्स हैं ना, उन्हीं में है ये, जितने वर्क्स लिखे गए हैं। अरे बहुत सारे वर्क्स, हम ये जो तुम्हें बता रहे हैं ना, ये तो जेन ऑस्टिन का एक वर्क है, उसकी बता रहे हैं हम ये स्टोरीज। हाँ, जेन ऑस्टिन एक राइटर है, बहुत फेमस राइटर है, अपनी कंट्री में, इंग्लैंड की बात। अच्छा, जेन ऑस्टिन एक बहुत संपन्न फैमिली से थी, सुनो, बहुत संपन्न फैमिली से थी, लेकिन उन्हें कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया। थोड़ा बहुत निकलती थी, उसी को सीख के उन्होंने पूरा लिख दिया। उनको घर से बाहर नहीं निकाल दिया, उन्होंने पूरा फीमेल्स को पूरा लिख दिया। इतना ऑब्जर्व किया वुमेन्स को, उनके घर में फैमिली में जितने थे, सारे कष्ट लिख दिए उनके वर्क्स में, एकदम उड़ेल के, जितना बाहर निकली बाहर का अनुभव लिख दिया। मूवीज भारत में, इंडिया में उनके वर्क्स पे मूवीज बनी है। जीवन भर उनने इसी इसी गुस्से में, उनने कभी जीवन में शादी नहीं की। इतना, और फीलिंग उनने सारी लिखी है, तो इससे ये भी नहीं कह सकते कि यार ये वुमेन किसी को पसंद नहीं करती होगी, ये नहीं करती होगी। यार इतना टॉर्चर हो जाता है इंसान को, सब कुछ लिखा है। ऐसे ऐसे राइटर मिलेंगे, अभी इसमें शामिल नहीं किए, स्लाइड में नहीं है, अलग से बताएंगे। सिल्विया प्लाथ, वर्जीनिया वुल्फ, अरे इन लोगों ने तो सुसाइड कर लिया है भाई, ऐसी राइटर्स। इनके हस्बैंड इनको छोड़ के चले गए। एक राइटर है टेड ह्यूग, 11th-12th में चिल्ड्रन राइटर के नाम जानते हैं, बहुत फेमस राइटर है, नोबेल अवार्डी है। सोचो, उसने, सिल्विया प्लाथ थी, नहीं वर्जीनिया वुल्फ थी, तो तलाक दे दिया। उसके बाद वर्जीनिया ने कभी कुछ नहीं किया, और फिर उसके बाद तो शायद उसने, हाँ उसने सुसाइड कर लिया था। तगड़ा इतिहास है। आप अच्छे राइटर हो, लेकिन वुमेन्स के साथ तो बहुत बड़ा पोर्शन है ये फेमिनिज्म, एक दिन में पढ़ने वाला नहीं है, बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत अच्छे से पढ़ने का है। एक बार पढ़ लिया ना, यूजीसी नेट में अलग से टॉपिक है ये, अलग से टॉपिक है फेमिनिज्म। जितने नाम हमने बताए ना, ये सबके नाम आते हैं सम्मान से लेने के लिए, फेमिनिज्म।
सारी स्टोरीज को याद रखना, अपने यहाँ की भी जो बताया, और एक रिमेनिंग पार्ट अपन